राजस्थान में इस बार मानसून बड़ा अनिश्चित आया है। बीते 4-5 साल से हम झमाझम के आनंद ले रहे थे, लेकिन इस बार प्रदेश के 40 में से 24 जिलों में बादल वक्त पर नहीं बरसे। नतीजा खरीफ की बुआई 30% पिछड़ गई है। बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन किसान के हाथ अब खाली हैं। और यह सिर्फ एक खेत की कहानी नहीं है, सीधा असर पड़ेगा आपकी थाली पर, आपकी जेब पर, क्योंकि जब खेत सूखते हैं तो महंगाई शुरू हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया है और कहा है सरकार को विशेष उपाय अमल में लाने चाहिए। क्या है सारे हालात, मानसून की स्थिति और किसानी की हालात, बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रदीप बिदावत हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान का सूखे का संकट क्या सच है या अभी पिक्चर बाकी है? अभी जो हालात हैं उसी पे बात कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ज्योतिषी आकलन नहीं है। तो सबसे पहले समझिए कि तस्वीर है कितनी गंभीर। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के शुरुआती दौर में प्रदेश के 41 में से 24 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। जून महीने में तो हालात और बिगड़े। 34 जिलों में खरीफ की फसलों की बुआई पिछड़ गई और इन जिलों में किसान बाजरा, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी फसलें बोते हैं और यही फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। आंकड़ों की भाषा में समझें। आंकड़े कहते हैं बीते साल की तुलना में धान की बुआई 13% कम, दलहन 22% कम और तिलहन में तो सबसे बड़ी गिरावट करीब 40%, कपास 23% पीछे। तो कुल मिलाकर प्रदेश में 350 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, 3.5 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा के खरीफ रकबे में इस साल पिछले साल के मुकाबले 31% कम बुआई हुई है। और सरकार का दावा है कि 1.25 लाख क्विंटल बीजों का रिजर्व स्टॉक तैयार रखा गया ताकि किसान देरी से ही सही बुआई पूरी कर सके। लेकिन सवाल यह है, क्या यह स्टॉक जरूरतमंद किसान तक वाकई पहुंच रहा है या सिर्फ कागजों में तैयार है? क्योंकि बीजों के मामलों को लेकर जिस तरह से एसीबी की कार्रवाइयां, रेड, किरोड़ीलाल मीणावाली और तमाम चीजें, नकली बीज और ये सारी आई है, किसान का, आपका, हमारा, जिनकी जेब पे ये भार पड़ेगा उसका चिंतित होना लाजमी है। तो बात करें उन जिलों की जहां हालात सबसे नाजुक हैं। सूखे जैसी स्थिति वाले 7 जिले, सवाई माधोपुर, नुमानगढ़, खैरथल, तिजारा, जैसलमेर, फलोदी, पाली और सिरोही जैसा जिला। दूसरी तरफ प्रदेश में सिर्फ 7 जिले ऐसे हैं जो खरीफ बुआई में औरों से आगे चल रहे हैं। सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, बारां और चित्तौड़गढ़। और यानी साफ बंटवारा दिख रहा है। मारवाड़ और शेखावाटी के कुछ हिस्सों में हालात बेहतर हैं, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के जिले संकट में हैं, जो अक्सर दक्षिणी राजस्थान में तो ये स्थिति रहती भी नहीं है। तो ये सारी चीज है और सबसे जरूरी सवाल कि इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा कैसे। और बिजनेस स्टैंडर्ड का एक विश्लेषण आया है जिसमें बात कही गई है कि कमजोर मानसून का असर स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है। शुरुआत खेतों से होती है, फिर खाद्य कीमतें बढ़ती हैं, ग्रामीण आय गिरती है, उपभोक्ता खर्च घटता है और आखिर में यह महंगाई की दर तक पहुंच जाता है। और समझिए मानसून का सीधा कनेक्शन महंगाई से कैसे है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब 40% है, यानी मानसून कमजोर हुआ तो महंगाई की तस्वीर बिगड़ सकती है। आंकड़े देखिए कि मार्च में रिटेल महंगाई 3.4% थी, मई में बढ़कर 3.9% होगी और अब अनुमान यह है कि जून में इस बार 4% के पार जा सकती है। यानी बीते 16 महीनों में पहली बार सब्जियों की महंगाई मई में 4.33% दर्ज हुई। महाराष्ट्र जैसे दाल उत्पादक राज्यों में पानी की कमी से दालें और महंगी हो सकती है। गेहूं चावल की महंगाई अभी माइनस में है, तो मई में 0.28%, लेकिन संकेत साफ है कि ऊपर भी जा सकती है अगर मानसून मेहरबान नहीं हुआ तो। और ये पहली बार नहीं है जब कमजोर मानसून ने महंगाई की चिंता बढ़ाई है। और 1965-66 में सूखे के सालों में खाद्य महंगाई दर 14% तक पहुंची थी। 2009-10 में 18.8% थी, 2014-15 में 4.3% और 2015-16 में 6.2%। यानी हर सूखे के साल का एक जाना पहचाना पैटर्न रहा है, फसल कम, महंगाई ज्यादा। सवाल है कि क्या 2026 में सरकार ने इस पैटर्न से सबक लिया है या फिर कागजी तैयारी की बातें हैं? क्योंकि बीते साल 9 जुलाई तक प्रदेश में एक भी बीते साल 116 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी थी। इस बार 5 जुलाई तक सिर्फ 92 लाख हेक्टेयर में हो पाई है, यानी करीब 23 लाख हेक्टेयर की सीधी गिरावट है। अब सरकार से सवाल है सीधे तार पे, बात जवाबदेहिता की है कि सरकार बीज के रिजर्व स्टॉक की बात कर रही है, लेकिन जमीन पर सवाल कई हैं
क्या सूखा प्रभावित 7 जिलों में बीज और सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था पहुंचाई गई है? क्या फसल बीमा और मुआवजे की प्रक्रिया अभी भी शुरू हो पाई है? और ताकि बाद में किसान को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के पास कोई ठोस प्लान है? क्या अगले 15 दिनों में बारिश नहीं सुधरी तो कोई उस प्लान के आधार पे आगे बढ़ा जाएगा? ये प्रशासन के सामने सवाल है और जवाब आपको मांगने चाहिए। और बड़ी बात ये है कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान की तैयारी पूरी है अगर मानसून मेहरबान नहीं हुआ? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। मानसून का मिजाज आगे आगे क्या मोड़ लेगा, हम हर स्टोरी को फॉलो करेंगे, जिले दर जिले, आंकड़े दर आंकड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर को सच्चाई सबसे पहले सच्चाई के साथ हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।